ये शुरू होती है एक फुसफुसाहट से, एक हल्की सी छुअन, पत्तों की सरसराहट। पर हवा सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं है, ये एक बहरा कर देने वाली दहाड़ बन सकती है, एक ऐसी ताकत जो नज़ारों और जिंदगियों को बदल देती है। कुछ जगहों पर हवा एक लगातार दुश्मन है, पेड़ों को उखाड़ फेंकती है, ट्रकों को पलट देती है और रोजमर्रा की जिंदगी को एक जंग बना देती है। सोचिए, आप हवा की एक ऐसी दीवार के खिलाफ चल रहे हैं जो इतनी तेज है कि आपकी सांसें छीन लेती है और आपके ख्यालों को डुबो देती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई रेयर डिजास्टर नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। यहाँ हवा तय करती है कि आप कब घर से निकलेंगे, आप कैसे घर बनाएंगे और आप दूसरों से कैसे जुड़ेंगे। ये एक ऐसी ताकत है जो रिस्पेक्ट मांगती है, कुदरत की बेकाबू ताकत की एक याद दिलाती है। जरा कल्पना कीजिए, छतें उखड़ गईं, ट्रक पलट गए और पत्थर इनविजिबल हाथों से तराशे गए। इन जगहों पर हवा एक स्कल्प्टर है और एंड्योरेंस की एक कांस्टेंट टेस्ट है। हम अब इस फ्यूरी के एपिसेंटर्स की यात्रा करने वाले हैं। 1. अंटार्कटिका के जमे हुए मैदान। 1. एक शहर जहां लोगों को चलने में मदद करने के लिए रस्सियां हैं। 3. पैटागोनिया के वाइल्ड्स। 1. और ग्रीनलैंड के बर्फीले सिरे। हर जगह हम इन पावरफुल विंड्स के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे और उन लोगों की रेजिलियंस को देखेंगे जो उनके रास्ते में थ्राइव करते हैं। ये दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल विंड्स की कहानी है और उन लोगों की जो उनकी शैडो में रहते हैं। कुदरत की सबसे फेरोशियस ब्रेथ को देखने के लिए तैयार हो जाइए। हवा सिर्फ मौसम नहीं है, ये इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगहों में एग्जिस्टेंस की डिफाइनिंग फीचर है। चलिए दुनिया की सबसे वाइंडिएस्ट फ्रंटियर्स की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एडवेंचर अब शुरू होता है। हमारा पहला पड़ाव अंटार्कटिका की कॉमनवेल्थ बे, सी लेवल पर धरती की सबसे विंडिएस्ट जगह। यहाँ हवा कोई घटना नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। एक्सप्लोरर डगलस मावसन ने इसे द होम ऑफ द ब्लिजर्ड कहा था और वो एग्जैजरेटिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ हवाएं अक्सर 150 मील प्रति घंटे से ज्यादा होती हैं, कभी कभी 200 के करीब तक पहुंच जाती हैं, जिससे इक्विपमेंट और स्पिरिट्स दोनों बर्बाद हो जाते हैं। मावसन की टीम इमारतों के बीच रेंगती थी, हॉरिजॉन्टल ब्लिजर्ड्स से पीटी हुई थी जो विजिबिलिटी और उम्मीद दोनों को मिटा देती थी। हवा की दहाड़ पागल कर देने वाली थी, जिससे टफेस्ट एक्सप्लोरर्स भी थक जाते थे। यहाँ सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम एडेप्टेशन की जरूरत होती है। झोपड़ियाँ एरोडायनामिक होती हैं, बर्फ में गहराई तक एंकर्ड होती हैं। यहाँ तक कि सप्लाईज को शोर तक लाना भी एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज है, अक्सर हफ्तों तक इम्पॉसिबल रहता है। कॉमनवेल्थ बे कुदरत की एब्सोल्यूट पावर का एक ब्रूटल टेस्टमेंट है। कॉमनवेल्थ बे इतनी हवादार क्यों है? जवाब, कटाइबेटिक हवाएं। ठंड और ग्रेविटी से पैदा हुई ये हवाएं अंटार्कटिका के ऊंचे पठार पर शुरू होती हैं, जहां घना बर्फीला हवा जमा होती है। ग्रेविटी इस भारी हवा को नीचे की ओर खींचती है, सैकड़ों मील तक चिकनी बर्फ पर इसे तेज करती है। जब तक ये तट तक पहुंचती है, ये एक फेरोशियस गेल बन जाती है जो जमीन के आकार से फनल्ड और इंटेंसिफाइड होती है। ये कोई पासिंग स्टॉर्म नहीं है, ये एक परमानेंट रिलेंटलेस विंड मशीन है। जब तक अंटार्कटिका ठंडा रहता है, कटाइबेटिक हवाएं चलती रहेंगी। कॉन्टिनेंट की यूनिक टोपोग्राफी और क्लाइमेट कॉमनवेल्थ बे को विंडी प्लेसेस का राजा बनाती है। ये कॉन्टिनेंटल स्केल पर फिजिक्स है, सुंदर, सरल और टेरिफाइंगली पावरफुल। अगला, हम उत्तर की ओर वेलिंगटन, न्यूजीलैंड चलते हैं, दुनिया का सबसे हवादार शहर। यहाँ हवा रोजमर्रा की जिंदगी और लोकल आइडेंटिटी में बुनी हुई है। निवासी अपने घर को विंडी वैली कहते हैं। वेलिंगटन कुक स्ट्रेट पर स्थित है, दो द्वीपों के बीच एक नेचुरल विंड टनल। रोरिंग 40s, पावरफुल वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रेट और आसपास की पहाड़ियों से निचोड़ी और तेज होती हैं। हवा के झोंके अक्सर 60 मील प्रति घंटे से ज्यादा होते हैं, जिससे एक साधारण चलना भी एक एथलेटिक फीट बन जाता है। उल्टे छाते और लैंप पोस्ट से चिपके पेडेस्ट्रियंस की कहानियां लेजेंडरी हैं। हवा शहर की एनर्जी, कल्चर और यहाँ तक कि उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी आकार देती है। वेलिंगटन में हवा सिर्फ मौसम नहीं है, ये शहर की ब्लस्टरी सोल है। वेलिंगटन के तूफानों से बचने के लिए क्लेवर एडेप्टेशन की जरूरत होती है। इमारतें रीइंफोर्स्ड होती हैं, छतें पावरफुल गस्ट्स का सामना करने के लिए डिजाइन की जाती हैं और स्ट्रिक्ट कोड्स रेजिलियंस सुनिश्चित करते हैं। सबसे हवादार दिनों में एक्सपोज्ड सड़कों पर रस्सियां होती हैं, जिससे पेडेस्ट्रियंस को कुछ पकड़ने को मिलता है। पब्लिक आर्ट को हवा का सामना करने
या उसके साथ चलने के लिए बनाया जाता है, जिससे ब्लस्टर ब्यूटी में बदल जाता है। निवासी हवा के पूर्वानुमान को बारिश की तरह ही देखते हैं, गस्ट्स के लिए कपड़े पहनते हैं और हवा के साथ झुकना सीखते हैं। कैफे कल्चर अंदर पनपती है, रिफ्यूज और कम्युनिटी प्रदान करती है। वेलिंगटन के लोग सिर्फ हवा को सहन नहीं करते, वे इसे गले लगाते हैं, चैलेंज को प्राइड में बदलते हैं। अब पैटागोनिया चलते हैं, जहां रोरिंग फोर्टीज दक्षिण अमेरिका से टकराते हैं और एंडीज से मिलते हैं। पहाड़ हवा को फनल और इंटेंसिफाई करते हैं, जिससे दुनिया के सबसे हवादार क्षेत्रों में से एक बनता है। नज़ारा इसके निशान दिखाता है, पूर्व की ओर झुके हुए फ्लैग ट्रीज, तूफानों से तराशे गए पत्थर और व्हाइट कैप्स में बदले हुए झीलें। यहाँ जीवन हवा से आकार लेता है, घर नीचे होते हैं, पशुधन हार्डी होते हैं और लोग बहुत रिजिलियंट होते हैं। लगातार चलने वाली हवा अलग थलग कर सकती है, लेकिन ये प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाती है। पैटागोनिया की हवा दुश्मन भी है और पहचान भी। यहाँ सर्वाइवल का मतलब है ग्रह की सबसे जंगली हवा के अनुकूल होना। हमारा आखिरी पड़ाव केप फेयरवेल, ग्रीनलैंड का दक्षिणी सिरा, जो एक्सप्लोजिव हरिकेन फोर्स विंड्स, जिन्हें टिप जेट्स कहते हैं, के लिए बदनाम है। विशाल बर्फ की चादर से ठंडी घनी हवा नीचे की ओर दौड़ती है, फिर तट पर निचोड़ी और तेज होती है। ये हवाएं 120 मील प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती हैं, जिससे शांत समुद्र पल भर में केओस में बदल जाते हैं। यहाँ शिपिंग लेन्स खतरनाक हैं और स्थानीय इनुइट समुदाय जीवित रहने के लिए गहरे पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर करते हैं। आकाश और समुद्र को पढ़ने की क्षमता सुरक्षा के लिए जरूरी है। केप फेयरवेल एक स्टार्क रिमाइंडर है, आर्कटिक की बर्फीली हवा धरती पर किसी भी हवा जितनी तेज है। यहाँ सर्वाइवल, एडेप्टेशन और प्रकृति की शक्ति के सम्मान का एक टेस्टामेंट है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट गर्म हो रहा है, दुनिया के हवा के पैटर्न बदल रहे हैं। जबकि कुछ जगहों पर एवरेज विंड्स कमजोर हो सकती हैं, तूफान और तेज और विनाशकारी होते जा रहे हैं। गर्म हवा में ज्यादा एनर्जी और मॉइस्चर होती है, जो हरिकेन्स और साइक्लोन्स को बढ़ावा देती है। तटीय समुदाय मजबूत हवाओं और स्टॉर्म सर्जेस का सामना कर रहे हैं, जिससे पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म्ड हो रही है। इंश्योरेंस क्लेम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर नया नॉर्मल बन गया है। वेलिंगटन या केप फेयरवेल द्वारा सामना की गई चुनौतियां जल्द ही ग्लोबल हो सकती हैं। हमारी भविष्य की सुरक्षा के लिए हवा और क्लाइमेट को समझना जरूरी है। हमें रिजिलियंस बनानी चाहिए और मूल कारण को संबोधित करना चाहिए, एक गर्म होता ग्रह। हमारी यात्रा ने हवा की शक्ति और ह्यूमैनिटी की रेजिलियंस को दिखाया है। अंटार्कटिक झोपड़ियों से लेकर वेलिंगटन की विंड रोव्स तक, पैटागोनियन पेड़ों से लेकर इनुइट ज्ञान तक, एडेप्टेशन हर जगह है। हवा दुश्मन हो सकती है, लेकिन ये इनोवेशन और कम्युनिटी को प्रेरित करती है। हम मजबूत बनाते हैं, ज्यादा समझदारी से झुकते हैं और तूफान के दौरान एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हवा हमारी सबसे अच्छी चीजें बाहर लाती है, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और इंजेन्युइटी। जैसे जैसे क्लाइमेट चैलेंजेस बढ़ते हैं, ये सबक पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। हवा में नरकट की तरह हम झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। उम्मीद और रेजिलियंस हमें मार्गदर्शन करेगी, चाहे हवा किसी भी दिशा में बहे।